बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बज़्म ज़ुबैर और मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर ताहिर। आज मेरी खुशकिस्मती के मेरे दो अहबाब यहाँ पे मेरे गरीब खाने पे तशरीफ़ लाए। उनमें एक तो मेरे क्लास फेलो हैं, मेरे दोस्त हैं, देरीना दोस्त, और हमारा बचपन भी साथ गुजरा है स्कूल के दौर से। उन्होंने 30 साल नेवी में खिदमत सरअंजाम दी और नेवी में रहते हुए ही कैडेट कॉलेज पटारो, बैरिया कॉलेज इस्लामाबाद और कैडेट कॉलेज कोहाट में अपनी खिदमत सरअंजाम दी। मेरी मुराद है जनाब मोहम्मद जुल्फ़कार साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं जनाब? मोस्ट वेलकम, आप तशरीफ़ लाए, बहुत खुशी हुई। और इनके साथ मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं एक और शख्सियत, इल्मी और अदबी बहुत सारी इनकी खिदमात हैं, इल्म के हवाले से, अदब के हवाले से, कुरान मजीद के ऊपर तहकीक, रिसर्च और उसके ऊपर लिखना। यह मेरी मुराद है जनाब मीर हुसैन अली इमाम साहब से। ये हमारे बहुत अच्छे पढ़े लिखे दोस्त और सीनियर हैं हमारे। आपका ताल्लुक़ इल्म दोस्त पाकिस्तान से भी है। तो आज मुझे ये मौका मिला, इन्होंने ये मुझे ऑनर दिया कि आज मेरे पास ये मेरे घर पे मौजूद हैं। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे इल्मी और अदबी। उसके अंदर हम मीर साहब से कुछ रहनुमाई भी लेंगे और इनसे मालूमात भी हासिल करेंगे कि आज तक उन्होंने क्या किया। और अपने दोस्त जुल्फ़कार साहब से भी हम गुफ्तगू कर गए। हमने ये सोचा कि ये चीज़ हम आपके भी गोशगुजार कर दें, बल्कि हम आपको इस गुफ्तगू में शामिल किया जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। जुल्फ़कार भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का करम। आप कब कराची तशरीफ़ लाए? सर मेरी तो उम्र कराची में गुजरी है, मगर अभी रिसेंटली में जो तकरीबन कोई जी मुझे 3 महीने हो गए। मैं अपने बेटे के पास आके ठहरा हुआ हूँ। ठीक, मेरा बेटा भी पाकिस्तान नेवी में, माशाल्लाह। और वहाँ से मैं आपके पास ढूंढते ढांढते पहुँचा। अच्छा, वो ठीक हो गया। ये है बस। अच्छा जनाब मीर साहब, वेलकम। आप कैसे हैं सर? खैरियत से? ही हमारे दोस्त जुल्फ़कार साहब, जैसे तारुफ आपसे हो चुका है, ये आपके बड़े मद्दाह भी हैं, मैंने गायबाना तारुफ भी कराया हुआ है। और मैं चाहूँगा कि जुल्फ़कार भाई अगर आप कुछ मीर साहब से पूछना चाहें, कुछ चीज़ सवाल करना चाहें, तो मीर साहब हाज़िर हैं, मैं भी हाज़िर हूँ आपकी खिदमत के लिए। और नाज़रीन, मैं इब्तिदा करता हूँ इस चीज़ से कि मीर साहब, सर आप ये बताइए कि आप इतना टाइम कैसे निकाल देते हैं इस उम्र में? माशाल्लाह जवान हैं, इस उम्र से मेरी मुराद ये नहीं कि आप बुढ़े हो गए, तो लिखने लिखाने में आपका टाइम, मैं अक्सर प्रोग्रामों में आपको देखता हूँ, आपके हल्का अहबाब इतना वसी है, तो कैसे टाइम दे लेते हैं इतना आप सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटर में था मैं, मौलाना शिबली की ज़िंदगी का ऊपर मैं मुताला कर रहा था एक किताब में। उसमें उन्होंने बताया कि मैं यूनिवर्सिटी में थे सर सैयद के साथ अलीगढ़ में। तो सर सैयद ने कहा कि आप वो घर जाके करते क्या हैं? अच्छा। तो शिबली साहब ने कहा कि बस दीकर उम्र। तो वो कहने लगे भाई आप वो मुताले की आदत डालें और आप लिखने पढ़ने को वो करें। तो शिबली ने कहा कि मैं कॉलेज के लिए जो क्लासेस होती है उसके नोट्स बनाता हूँ और तकसीम करता हूँ, वो बताता हूँ। कहते हैं वो तो आपको कोर्स की निसाबी कुतुब करते हैं, अच्छा, गैर निसाबी कुतुब पे भी आपको दिलचस्पी ले और मुल्क व कौम की इस्लाह के लिए आप कुछ काम करें। ठीक है। तो शिबली कहते हैं ये बात देखकर भी मैंने सर सैयद और उनका कुतुब खाना और उनका मिजाज देखा, और उसके बाद मुझे समझ में आया। फिर मैंने लिखना शुरू किया। बाद में फिर उन्होंने अपना आजमगढ़ में नदवतुल उलमा बनाया। जी जी। और दारुल मुसन्निफीन बनाई। तो कहने का मकसद है उस वक्त उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का माहौल बना लिया था कि 2 घंटे मुल्क व कौम के लिए पढ़ूंगा। ठीक हो गया। तो वो चीज़ मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने सोचा कि कुछ न कुछ वक्त निकाला जाए। जब दूसरा वाक़या एक मजहबी और मुझे मिला, ये भी मुझे बहुत इंस्पायर किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नेकी करते थे, और तमाम सहाबा किराम को एक वो थी कि हम किसी तरीक़े से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से ज़्यादा नेकियों में फ़ौक़ियत या आगे बढ़ जाए। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक दिन हज़रत अबू बकर से पूछा कि आप मुझे एक बात बताइए कि आप नेकियां जो करते हैं
उसका आप क्या तरीक़ेकार रखते हैं, ताकि अच्छा, हमें भी अच्छा। सीखने का मौका मिले और हम भी आपके नक्शे कदम पे चलें। ठीक। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने कहा, जी मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग हुँ, बात है, हुँ। हम नए नस्ल के लिए है। उन्होंने कहा मैं ये सोचता हूँ कि कोई एक नई नेकी ऐसी करूँ जो पहले ना की हो। यानी कि मैं नेकी की जुस्तजू में रहता हूँ। अगर मुझे मालूम होता है इस आदमी को ये मसला है तो मैं उसका मसला हल करूँगा। पता चले उस आदमी का ये मसला है तो उसको हल करूँगा। कोशिश करता हूँ कि लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल हल करूँ और हर एक नेकी जो पहले की हो उससे बढ़कर कोई नई नेकी करूँ। वाह! बेशक, तो ये चीज़ मुझे इतना ज़बरदस्त। इंस्पायर करी। मैं इंटर बीएससी का तालिब इल्म था। मैंने सोचा कि हम तो इतनी नेकी नहीं कर सकते, जो कुछ भी है थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन कम से कम ये तो कर सकते हैं कि रोज़ एक इल्म ऐसा हासिल करें जो पहले वो इल्म हासिल ना किया हो ठीक है, ठीक है। और वो इल्म लोगों तक पहुँचाए। बेशक। तो नतीजा ये है कि फिर मैंने जब फैक्ट्री में गया तो आपको मालूम है अंदरूनी सिंध और पंजाब में मतलब गुर्बत की वजह से लोग जल्दी आ जाते हैं, चौथी, पाँचवीं, तीसरी जमात। वो बात सिर्फ़ बड़ी मुश्किल से मतलब अपने नाम के हिज्जे लिखकर तनख्वाह वसूल कर लेते हैं। अच्छा, बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। अब ऐसी जगह पे मुझ जैसा आदमी जब गया ना तो मुझे पहले बड़ी अजीब-सी होती थी कैफ़ियत। अच्छा, असातिज़ा जो पढ़ाते थे या टीचर वगैरह स्कूल के, वो भी बड़ा गैर मियारी इल्म था। मतलब लेकिन मैंने कहा नहीं, हर आदमी अपनी जगह पे जो भी काम कर रहा है, कर रहा है। बेशक, फिर बेशक, मैंने बेशक। अपना मतलब तो अब अंदाज़ा लगाइए कि उस ज़माने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मज़ामीन को मैं उर्दू में ट्रांसलेट करता था, टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में रखकर और उन वाह, बच्चों को वाह, वाह! सिखाता था क्या और बात है! ऑपरेटर्स वगैरह को और उसके साथ-साथ इस्लामिक अहम-अहम चीज़ें। यानी कि नमाज़ रोज़े के मुताबिक अलिफ बे तक लोगों को नहीं मालूम थी। इतनी कम इल्म है। ऐसा ही है। अब रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया वगैरह आने से ये हुआ लोगों तक इल्म पहुँचने लगा। अच्छा मीर साहब आपने माशाल्लाह किताबें भी लिखी हुई हैं, बड़ा सारा काम करते हैं आप और शेर व शायरी की तरफ नहीं आप आए, बड़ा रुझान है और बड़े ज़बरदस्त किस्म के शायर और आपने कुछ लिखा है कुछ शेर इसमें भी शायरी के हवाले से? 1980-82 में जब वो एक हलक़ा था लाज़म स्क्वायर का, तो उसमें रहमान ख़ावर साहब बहुत मशहूर और आज़र हफ़ीज़ बड़े शायर थे, मतलब जिनके मजमूए आ चुके थे। हम ठीक। सब उनके शागिर्द थे। ठीक है। तो उनके साथ रह कर कुछ नज़्में, नसरी नज़्में और मंज़ूम लिखा मैंने अच्छा। और औरात में भी और कुछ जो अदब लतीफ़ वगैरह लहरंगे ख़ाल में भेजी। लेकिन महफ़िलों में जाता था तो रात के 11 बजे, 12 बजे आना ऐसा करना, ही, ऐसा तो ही। मेरे वालिद को ये चीज़ पसंद नहीं आई कि रातों में आप जा रहे हैं सही और बात। मतलब वक़्त भी ऐसा था ना सर, आजकल माहौल कुछ हो रहा है। तो उस वजह से और ठीक फिर बात तबीयत है। भी ज़्यादा राग़िब नहीं हुई। लेकिन जब भी शहर के या मुल्क के हालात ख़राब हुए, तो या तो अफ़साना तख़लीक़ होता है या नज़्म और जैसे बीच में कोरोना के जी, मसाइल जी, आए जी, थे जी, जी। या बेनज़ीर साहिबा की शहादत हुई हुँ, थी हुँ। या इस तरह से कोई भी एक ऐसा वाक़या जो मुल्क और कौम के लिए जैसा भी सैलाब ज़दगान का मसला जी, हुआ, जी। तो जो रूह को मतलब रूह फ़रसा हो जाती है हुँ। कि दिल रोता है, वहाँ पर फिर अफ़साना या नज़्म ऐसा ही है। तख़लीक़ होती है। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा ज़बरदस्त हवाले से आपने बड़े अच्छे अंदाज़ से बताया। ज़ुल्फ़िकार भाई क्या मसरूफ़ियात हैं और आप क्या शुगल है? सर आपकी मैं रिटायरमेंट आपने ले ली हो गई और उम्र के इस हिस्से में अपने आप को चार्ज करने के लिए क्या करते रहते हैं आप? सर मैं कुछ छोटा-मोटा सोशल काम करता हूँ और बस अल्लाह रसूल को याद करता हूँ और माशाल्लाह। अपने घर में जाना बस रिटायरमेंट लाइफ गुज़ारता हूँ। तो कोई लिखने-लिखाने से भी शग़फ है या अब मुझे लिखने-लिखाने सिर्फ़ वाले लिखने-लिखाने वालों की कदर करते हैं आप? लिखने-लिखाने वाले मुझे बड़े पसंद है कि मैं कदर करता हूँ और मेरा दिल करता है मैं कोई लिखूँ-लिखाऊँ मगर मैंने आज तक लिखा कुछ नहीं। अच्छा, अच्छा। तो लिखें ना आप। मेरा दिल मीर करता साहब है से गाइडलाइन लें माशाल्लाह मैं हमारे पास लूँगा सीखना है। गाइडलाइन और मैं लिखूँगा। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं लिखूँ, इस बार लिखूँ कि मैं सर ज़ुबैर से एक ऐसा रहता है नहीं। गुज़ारिश करूँगा कि मुझे इसमें थोड़ा-सा बोलने दें। मैं चाहता हूँ कि मैं लिखूँ अपने माँ-बाप की मेहनत कि हाँ। जिन्होंने हमें उस सोसाइटी में पढ़ाया जब पढ़ने का रवाज नहीं था बेशक, बेशक। और हमने उस वक़्त पढ़ा कि जब कोई पढ़ता नहीं था और मुझे उस वक़्त नहीं पता था कि ज़ुबैर साहब इतना नाम पैदा करेंगे। ज़ुबैर अल्लाह साहब अकबर, इंतहाई अल्लाह लड़रे अकबर। किस्म के और इंतहाई नटी किस्म के जो है ना स्टूडेंट थे और मैं खुद भी मतलब मैं उनसे कोई पीछे नहीं था। मगर हम चलते-चलते हमने फिर आके अल्लाह पाक के फज़ल-ओ-करम से
नेशनल लेवल पे काम किया और मेरी ख्वाहिश है कि मैं वो पूरी स्टोरी, पूरी हिस्ट्री लिखूँ। मैं अपने जो घर से लेकर और यहाँ मतलब 60 साल उम्र तक पहुँचने तक हमने क्या मतलब मैंने खोया क्या पाया और कितनी मेहनत की हमने और हम कैसे उठ के खड़े हुए। आपको स्कूल वाली शरारतें याद आती हैं? मुझे स्कूल में शरारतें एक एक याद है और मुझे सबसे ज़्यादा तो अपनी शरारतें प्यारी लगती हैं, जो मैंने जो बहुत ज़्यादा नटाई किस्म की शरारतें की हैं और मैंने एक दो दफ़ा कुट भी खाई है अपने हेडमास्टर साहब से। कल मेरे ना हमारे एक दोस्त हैं माशाल्लाह, इस्माइल मोहम्मद साहब, चुआ खालसा महला अकबरी में रिहायश पजीर जी मैं थे। जी मैं उनको जानता हूँ। जानते हैं आजकल जर्मनी में है, बर्लिन में। जी मुझे पता कल है। उन्होंने एक फेसबुक के ऊपर कमेंट, एक पोस्ट डाली, बड़ी अच्छी पोस्टें लिखते हैं, मैं उनको बड़ा सराहता भी हूँ, अच्छी लगती हैं। हमारे हेडमास्टर हुआ करते थे, आपको याद है, सजावल साहब। जी मुझे तो याद है। उन्होंने उसके ऊपर एक पोस्ट डाली, तो मैंने कमेंट किया कि जैसे वहाँ पे जहाँ पे वो रहते थे, फिर ग्राउंड से इधर वो दाने, मकई के दाने बुना करती थी मोहतरमा। मैंने बड़े लूट के खाए हैं। तो वो जो चीज़ें थी ना, अभी रात में एक मैंने उसमें ये लिखा कि उस वक्त स्कूल की बाउंड्री वाल नहीं थी। मैंने गलत लिखा, क्योंकि वो मैं बात करना चाह रहा था कि ग्राउंड की बाउंड्री वाल नहीं थी, स्कूल की तो थी। तो उस पर उनका कमेंट आया कि ज़ुबैर साहब 1957 से इसकी बाउंड्री है। मैंने उसको एडमिट किया और मैंने उनसे माजरत की, मैंने कहा सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आपको भी याद हैं ये सारे वाक़यात वहाँ के? मैं आपको वो बताऊंगा कि जो आपको याद भी नहीं है। मीर साहब, हमारे बचपन की बातें ये याद है। आपको आप तो माशाल्लाह बहुत सीनियर, ये आपको आप इंजॉय भी करेंगे। और क्योंकि हम दोनों क्लास फेलो हैं और बड़े पुराने, बहुत अरसे के बाद आज इकट्ठे हुए हैं, तो चंद चुटकुले पुराने होने चाहिए। जी सर। मैं इसमें सर मैं स्पेशली जनाब सर हेडमास्टर सजावल साहब का कुछ ऐसी चीज़ें कोट करूँगा कि जो हिस्ट्री में लिखी जानी चाहिए, हमारे इलाके की हिस्ट्री में। नंबर 1। नंबर 2, ये जो वार वाला किस्सा है, ये वार वाला किस्सा आप भी कुछ हद तक ठीक हैं और जिनने ये कमेंट दिया है वो भी कुछ हद तक ठीक हैं। स्कूल की वाल नहीं थी, स्कूल बना हुआ इस पोजीशन में था कि उसके वाल की ज़रूरत नहीं थी, और जब ग्राउंड एक्सटेंड हुए, जब ग्राउंड बने, फिर वाल की ज़रूरत पेश आई। फिर सबसे पहले एक साइड पर जो दीवार बनी किबला वाली साइड पर, जो एक अफाजी दीवार बनी, राइट साइड पर। चलो ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया। तो आपने जब स्कूल मैट्रिक के बाद कहाँ रहे? मुझे एक सजावट साहब का, जी बोले बोले, हाँ ठीक है, बिल्कुल बोले। सजावट साहब का मैं चाहता था कि मुझे कोई ऐसा फोरम मिले कि जिसमें मैं अपने हेडमास्टर साहब की वो मेहनत रिकगनाइज करा सकूं कि जो उन्होंने हमारे इलाके के लिए, जो हमारे जो ना हमारी नस्लों के लिए उन्होंने काम किया, मैं उसको कहता हूं कि ज़ुबैर साहब उसको हाईलाइट करें, मैं उसका जिक्र करता हूँ। इंशाअल्लाह। वो ऐसे था कि जब बोर्ड के एग्ज़ाम होते थे तो हमारा स्कूल का सेंटर नहीं था। हम जाके हमारे एरिया के, हमारे स्कूल के लोग जाके कलरछादा में इम्तहान देते थे, पूरे बिस्तर पर उठा के जाते थे, बच्चे ड्रेसर को देते, राइस का निज़ाम नहीं होता था, बहुत सारे मसाइल होते थे। मगर जब मैं मैट्रिक में गया या ज़ुबैर साहब मैट्रिक में गए, तो हमारे हेडमास्टर साहब अक्सर स्कूल से गायब रहते थे और वो हम मौजें मारते थे, हम कहते थे कि जो ना वो अच्छा हमारा हेडमास्टर नहीं है। मगर उन्होंने अल्लाह करम से चुआ खालसा को एज अ सेंट्रल प्रूव कराया और उन्होंने एक स्पीच की जो मैं लफ्ज़ कोट करता हूँ उनके। उन्होंने कहा था कि मैंने आपकी नस्लों के लिए काम कर दिया है माशाल्लाह, एंड आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, ना बच्ची को ना बच्चे को कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपके यहाँ एग्ज़ाम होंगे। मुझे और ज़ुबैर साहब को और हमारे इंटरमीडिएट को यह एहसास हासिल है कि हमने पहली दफ़ा बोर्ड का एग्ज़ाम चुआ खालसा सेंटर में दिया। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने बहुत सारी ज़मीन जो लोगों ने कब्जा किया हुआ था वो अवजार कराई, उनको स्कूल में शामिल किया। और नंबर 3, उन्होंने एक्स्ट्रा क्लासरूम बनवाए, पानी का बंदोबस्त किया, बोरिंग कराई। बोरिंग जो की मुझे ज़ुबैर साहब को याद होगा, मेरे साथियों को याद होगा कि उन्होंने बोरिंग वाले को बुलाया था, बोरिंग को लगा गया था। बोरिंग हम खुद करते थे, जब हमारा पीटी पीरियड होता था हम बोरिंग करते थे और करते करते वो पानी आ गया और फिर सारे वहाँ पर डलवा के स्कूल के पानी का रेमिट हो गया और वो जो माशी आर पानी था उससे जो हमारी जान छूट गई। इसके अलावा उन्होंने स्कूल की तमीर और तरक्की में बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया। और वो कहते थे, वो क्या कर गए थे कि जब उन्होंने लेक्चर दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर ये जो मैंने काम किए हैं तुम्हारी नस्लें मुझे याद करेंगी और मैं दुआ करूं उनके लिए। वाह, बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मैंने सुना है शायद पर्दा फरमा गए इस्माइल भाई की पोस्ट में, वो मैंने देखा। मैं इस्माइल भाई का जिक्र करता चलूँ, इस्माइल साहब के साथ मेरा इतना
मेरा रब्ता है, मैं उनके पोस्ट में पढ़ता हूँ, मेरा उनके साथ तारुफ है। मगर वो इस्माइल साहब के जो एक कज़न थे वो मेरा हमनाम थे, और वो जो उनके बहनोई भी हैं, और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और मेरे सीट फेलो थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। मीर साहब, आपने हमारे बचपन की गुफ्तगू सुनी, जी जी तो ज़ाहिर है आप तो मुझे एक दो लफ्ज़ ऐड करने दें। जी जी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं, मेरे वहम गुमान में भी नहीं था, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरा तो ज़ाहिर है ज़ुबैर साहब ने वैसे मेरा जो ना कोई तारुफ अच्छा सा करा दिया है। मेरे वहम गुमान में भी ना था कि मतलब एक ज़ुबैर साहब अल्लाह पाक के फज़ल करम से चलते 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 इस स्टेज पर आ जाएंगे कि नेशनल लेवल पर वो इतनी बड़ी इल्मी खिदमत करनी शुरू कर लेंगे। ये मुझे नहीं पता था कि हमारे स्कूल से एक बच्चा उठेगा और वो उठ के मतलब ना अपनी मेहनत करते करते और खुद आप अपनी तालीम इन्होंने अपनी मुकम्मल किया, खुद मेहनत से की है, और वो आज यहाँ पर पहुँच गए हैं कि वो इल्म दोस्त की खिदमत कर रहे हैं। मेरा सब भाइयों, बच्चों और बच्चियों और बहनों को पैगाम है कि अपने बच्चों के साथ मेहनत करें और बच्चों को तालीम दिलवाएं। तालीम के बगैर इंसान कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ना वो आगे बढ़ सकता है, ना तरक्की कर सकता है। ऐसा ही है, और ऐसा मैंने अपने बच्चों को तालीम दिलवाई है। माशाल्लाह। मेरा बेटा अल्लाह पाक के फजल करम से एक नेवी में कमांडर है। माशाल्लाह। मेरी बच्ची सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो नेदरलैंड में खदमात में काम दे रही है। मेरी बच्ची एक पंजाब फूड अथॉरिटी में फूड अफसर है जो पिंडी फूड अथॉरिटी में अंजाम दे रही है, और मैं उन पर जो ना मुझे अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा नेमतें दी हैं, माशाल्लाह उससे हमने तालीम से हासिल की हैं। तालीम दें अपने बच्चों को, बहुत अच्छा, तालीम के लिए काम करें। बेहतरीन पैगाम दिया है आपने, बेहतरीन पैगाम दिया है। और वाकई सर ज़रूरत इस बात की है कि बच्चों पे तवज्जो दी जाए। और एक बात मीर साहब, मैं अक्सर जगह पे मैं एक बात का बरमला इज़हार करता हूँ कि जो ये जो मोबाइल जी। बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन हमारे बच्चों के लिए नुकसानदेह है। आप इस पे क्या कहेंगे? मैं तो ये समझता हूँ कि जो टाइम जिस तरीके से हम इल्म दोस्त को चला रहे हैं, आप चला रहे हैं, अगर वो मोबाइल उनके, अब छोटे-छोटे बच्चे 4 साल का, 5 साल का, माएँ जान छुड़ाने के लिए मोबाइल उनके हाथ में दे देती हैं। जब वो थोड़े से बड़े होते हैं, उसके आदी हो चुके होते हैं, मुताले की तरफ उनकी तवज्जो नहीं होती। तो क्या आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखें, इस्लाम चूँकि फितरी मज़हब है, तो वो तो ये कहता है कोई भी चीज़ की ज़ियादती या इंतहा पसंदी नुकसानदेह है। ऐसा ही है। हर एक को अपने हिसाब किताब में या बैलेंस रखना चाहिए, मीज़ान जिसे कहते हैं जी। कि हर एक को अपना चीज़ का। अब वक्त जो सबसे अहम चीज़ है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चार्जिंग होती है उसकी, या उसके पेमेंट होती है, तो दोनों देखा जाए तो माली तौर पे भी और वक्ती तौर पे भी बहुत ज़िया होता है। अब तीसरी बात जो उससे ज़्यादा है वो है इखलाक़ी, कि बाज़ मरतबा चूँकि मोबाइल आपके हाथ में है या बच्चे के हाथ में है, तमाम ऐसी चीज़ें जो माशरती तौर पे या इखलाक़ी तौर पे या मज़हबी तौर पे हमारे तहज़ीब से, हमारे मिज़ाज से मुख्तलिफ़ हैं या मुतज़ादिम हैं, वो अगर आ जाती हैं वो नुकसानदेह होती हैं। ऐसा ही अब वो कम उम्र बच्चा है, उसको ज़हनी अभी बलागत नहीं आई, तो वो तमाम चीज़ें देख रहा है या सुन रहा है या समझ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता उसका ज़हन में इंतशार आएगा और फिर वो गलत राहों पे जा सकता है। इसलिए बेरारवी का शिकार हो बेरारवी का शिकार हो जाए। इसलिए बेहतर ये है कि मोबाइल कम दिया जाए, या बच्चों के लिए जैसा कुछ चीज़ें होती हैं उस हद तक रखा जाए। लेकिन एक बात जो मैंने नोट की कि आजकल के जो कम उम्र माएँ हैं जी, वो बच्चा खाना नहीं खाता या पानी नहीं ऐसा ही पीता है। या शरारत करता है, फ़ौरन कोई कार्टून या कोई इस तरह के बच्चों के लिए गाने लगाकर वो लगा देते हैं। वो समझते हैं ये तो कार्टून है या बच्चों के मतलब गीत हैं वगैरह। सर मोबाइल को अगर लेकिन पॉजिटिव वो वे में बच्चा इस्तेमाल उसी किया का जाए, आदी हो जाता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। उसको एक तरह का नशा हो जाता है, नशा या हो वो इस तरीके का, जब भी वो समझता है कि मैं रोऊँगा या धोऊँगा या खाना नहीं खाऊँगा तो माँ मुझे मोबाइल दे देगी, और वो मोबाइल बैठकर खाना भी खाता है और तमाम ऐसे ही बच्चे भी अपनी दिखाते जान छुड़ा ली जाती है। हैं। तो ये नहीं दूसरा, करना चाहिए। मोबाइल को अगर बच्चों में भी उसका यूजेज जो है वो अगर थोड़ा सा पॉजिटिव किया जाए, या बच्चों को, मैं देखता हूँ हमारे बच्चे भी हैं, उन्होंने माशाल्लाह बड़ी पोएम याद की होती हैं, उन्होंने दुआएं याद की होती हैं, किरत का मुकाबला दिखा सकते हैं, हाँ, कुछ हाँ। भी दिखाएं। ऐसा अगर करते हैं। पॉजिटिव वे में यूज़ किया जाए तो वो बहुत बेहतर फायदेमंद है, है, वो लेकिन बेहतर है। बदकिस्मती से ऐसा है नहीं। क्यों जी, आप क्या कह रहे हैं इस सर मामले में? मैं इस मामले में ये कहता हूँ कि मोबाइल जो है वो
इल्म का समुंदर है। ठीक है। और वो पॉजिटिव, हम सब कहते हैं पॉजिटिव ठीक। इस्तेमाल किया जाए। पॉजिटिव इस्तेमाल करने के लिए वो कोई ख़ास मैकेनिज़्म हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो वालिदैन ही बेहतर जानते हैं ठीक कि है, कैसे ठीक इसको है, करेंगे। ठीक है, ठीक है। और अगर बच्चे उसको पॉजिटिव इस्तेमाल करें वो तो बेहतर बच्चे की जो है ना वो बच्चा ही नहीं रहा है जो ऐसा ही हम बच्चे थे। ऐसा और अगर वो उसको बदबख्ती करता है और जो गलत इस्तेमाल करता है तो जो खराबियाँ हैं वो हम सबके सामने। ऐसा ही तो है। ये माँ बाप की बिल्कुल। जिम्मेदारी है कि उसको कैसे इस्तेमाल आप मेरे हिसाब से कुछ मैं मेरे साथ बात पूछना चाहें मैं तो? पूछूंगा नहीं, मैं मेरे साथ तारीफ में 2-4 बातें करना चाहता हूँ। जी जी, हुक्म हुक्म। पूछना जो था वो सर आपने पूछ लिया सारा, मतलब मेरे पास कोई ऐसी ना मेरा इतना वो नॉलेज है, ना मैं इतने और हिम्मत कर सकता हूँ कि मैं कुछ पूछूँ। और मैं ये कहता हूँ कि मेरे साथ से पहली मुलाकात है जी और मैं इसको हिस्टोरिकल और अपनी लक्ष्य समझता हूँ कि माशाल्लाह। मुझे जुबैर साहब ने ऐसे इंसान से मिलवाया कि जो इतना नेशनल लेवल का इंसान है। और दूसरा मेरा ऐसा एक बैठते ही मेरे उनके साथ ऐसा एक लिंक जुड़ गया कि जो ना वो शायद ही मतलब किसी कम अच्छे लोगों के साथ लिंक कैसे जुड़ कुछ गया? नसीब को मतलब नसीब हुआ होगा। मेरा ख्याल है मीरू साहब से जितने मिलने वाले हैं जो माशाल्लाह। फर्स्ट टाइम मिले होंगे उनका इतना ज़्यादा मजबूत लिंक नहीं निकला होगा जिसमें मेरा मजबूत माशाल्लाह। निकला है। और मैं दुआ करूँ अल्लाह पाक मीरू साहब को लंबी ज़िंदगी दें और अल्लाह पाक आमीन। और मतलब आमीन। खिदमत दें। आमीन। और अल्लाह पाक की खिदमत को गवर्नमेंट को रिकगनाइज़ करने की ज़रूरत है, मतलब खिदमत को बेशक। गवर्नमेंट रिकगनाइज़ करे। बिल्कुल, तो मैं चाहता हूँ बिल्कुल। जुबैर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसा तरीका करें कि मीर साहब को नेशनल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया जाए, मतलब किसी नेशनल मतलब है ना किसी उसमें। सही, और मैं उसमें सही, ये मदद कर सकता हूँ सही। आपको कि मेरा एक जानने वाला स्टूडेंट कैडेट कॉलेज कोहाट का जी जी जो प्रेसिडेंट ऑफ उसका सेक्रेटरी प्लानिंग है, माशाल्लाह। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं मीर साहब को जो ना यही प्रेसिडेंट रहते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो उनको कहीं रिकगनाइज करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, बिल्कुल ठीक है। मैं मेरे और- साहब आपकी तो बड़ी रिकमेंडेशन आ गई है माशाल्लाह। और और मैं मीर साहब के जानने वालों में से मैं एक बंदे से और भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं वो करूँगा रिक्वेस्ट। मैं मीर साहब के जो है ना वो कुलीग हैं, कुलीग ही कहूँगा मैं उनको, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सेक्रेटरी दाखिला से बात करें। सेक्रेटरी दाखिला जो है ना वो भी क्रिटिकल पिटारों के पड़े हुए हैं और मेरे वो भी बड़े अच्छे माशाल्लाह हैं वो। माशाल्लाह। और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जो है ना मीर साहब को नेशनल लेवल पर इंट्रोड्यूस कराएं ऐसे और हम ही। उसका प्रोसीजर इख्तियार करेंगे जब जल्द हम पहुँच जाएंगे गवर्नमेंट तक। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर मेरे साहब इतनी में सर ये आपकी मतलब सर नवाजी है। दूसरी वजह कि चूँकि आपने जैसे ज़ुबैर भाई ने बताया आपका तारुफ आप खुद इतने इल्मी और तालीमी इदारों से वाबस्ता रहे और कैडेट की तरबियत करना जी तो मैंने किया ये नेशनल बहुत लेवल बड़ी मतलब वो सादत है। वालिदैन के बाद को असातिज़ा ही होते हैं जो बच्चों को तालीम और तरबियत दोनों से रोशनास कराते हैं और जिम्मेदारी डालते हैं। तो आपको तो एक इल्मी और मतलब तालीमी मैं शख्सियत अपने है। सबसे सफ़र करता हूँ फ्री ऑफ कास्ट, मतलब जो मैं एकदम दोस्त के लिए मतलब है ना जो मैं कर सकता हूँ। इंशाल्लाह वो- मेरा administration अब आपको मेंबर बनाते हैं जी। तो मैं उसमें हाजिर हूँ। और मैंने अल्लाह पाक के फजल करम से मैंने एक छोटी सी एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर डिसेबल बच्चों के लिए कोई अदारा नहीं था, नहीं था। कोई मैकेनिज्म नहीं था। तो जब जिंदजात साहब ने इसका मैकेनिज्म बनाया, जिंदजात साहब ने एक अखबार में, जंग अखबार में, आपको याद होगा, एक इश्तिहार दिया कि जो लोग डिसेबल लोगों की किसी भी कैपेसिटी में और कहीं भी जो है ना खिदमत कर सकते हैं तो वो अपना ये फॉर्म फिल करके भेजें और अपना बताएं कि वो क्या खिदमत कर सकते हैं Very good. और कहाँ पर खिदमत कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा। तो मेरे पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कार्ड है, तो मैंने अपनी खदमात पेश की जो मैं कर सकता, जो भी कर सकता था, मैं वो बताने की जरूरत नहीं है। तो वो मैंने फिर जाके वो खदमात दी माशाल्लाह। और माशाल्लाह। वो जो है ना अल्लाह पाक से करें और वो फिर पाकिस्तान में ऐसा स्टेबल होते गए और आज अल्लाह पाक फजल कर डिसेबल के बहुत इदारे हैं। बेशक बेशक। फिर जनरल साहब ने ये भी किया कि उन्होंने डिसेबल के लिए कोटा मुकर्रर किया। जी हाँ। तो जब कोटा मुकर्रर किया तो मैं उस वक्त मुझे अल्लाह पाक ने थोड़ा बहुत मतलब वो दिया हुआ था, तो मेरे पास जब पहला बंदा डिसेबल आया तो मैंने उसको घर वापस भेज दिया। तुम किसी काम के काबिल नहीं हो, मतलब तुम किस लिहाज तुम्हें किसने नौकर किया है। मुझे नहीं पता था कि जनरल साहब ने डिसेबल को कोटा दे दिया। अच्छा ठीक है। ठीक। तो मुझे मेरे कमांडिंग अफसर ने बुला के बताया कि बेटे ये डिसेबल कोटे पर आया है, ये काम को नहीं करेगा, ये तनख्वाह देगा, आप इसकी लुक आफ्टर करो। ऐसे। तो मैंने उसकी जो ना लुक आफ्टर की और मैंने उसको जो ना फिर गाइड किया और जो अल्लाह पाक फजल करने पर अपनी नौकरी कंप्लीट की उसने। ये साहब आपने अभी जुल्फ़िकार भाई की गुफ्तगू सुनी, बड़ी पॉजिटिव और बड़ी तामीरी गुफ्तगू है, बहुत अच्छी बात है। हम अपनी इस गुफ्तगू को इसी पे ख़त्म करते हैं और फिर इंशाल्लाह बाकी मामला भी निपटाते हैं।
आपसे लेते इजाज़त, अपने दोस्त भाई मोहम्मद ज़ुबैर ताहिर को दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सर ज़ुबैर, बहुत शुक्रिया।